तो अभी मेन चैनल पर स्ट्राइक आने के वजह से मैं अपने वीडियो को यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ और इसके अलावा मुझे उस चैनल को बचाने के लिए आपकी मदद भी चाहिए होगी, जिसके बारे में मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट करके बता दूंगा। तो पिछले एपिसोड में तबाही के पावर को कंट्रोल करते समय सिंगजुन उसमें थोड़ा सा जख्मी हो गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे ऐसे कंडीशन में देख उसके डॉटर को उसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो तुरंत दौड़ते हुए उसके पास में जाने लगती है। लेकिन सिंगजुन जानता था कि अभी उसकी डॉटर का उसके पास में आना उतना ज्यादा सेफ नहीं है और इसीलिए वो तुरंत उसे अपने पास में आने से मना कर देता है। अब इसके इस बात को सुनकर बाकी लोग भी उसके डॉटर को लेने के लिए आ गए थे और फिर हम देखते हैं कि क्वान यू तुरंत उसे अपने गोद में ले लेती है। लेकिन तभी अचानक से सिंगजुन का हैवी स्वॉर्ड यहाँ पर हवा में आने लगा था, जिसे देखते ही सिंगजुन तुरंत एक बार फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और इसके दौरान हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लिया था, जिसे देखते ही सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। लेकिन वहीं एल्डर मो समझ गए थे कि सिंगजुन ने तबाही के पावर को सप्रेस कर दिया है और इसीलिए इस बात के वजह से उनको काफी खुशी भी हो रही थी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसा करने से सिंगजुन की बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई थी और इसीलिए अब उसे अपने बॉडी के अंदर कमजोरी फील होने लगा था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि एल्डर मो को सिंगजुन के बारे में भी चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो सभी लोगों से यहीं पर वेट करने के लिए कहते हैं, जबकि वो सिंगजुन के हालत के बारे में जानने के लिए खुद उसके पास में जाते हैं। इसके बाद वो सिंगजुन को चू बॉय कहते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कैसे हो, जिस पर सिंगजुन कहता है कि मैं अभी इतनी आसानी से नहीं मरने वाला और इसीलिए आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। तभी वुजिंग कहने लगता है कि तुम्हारे पास वाला हैवी स्वॉर्ड और आर्मर तो पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब तो ये दोनों तबाही के पावर के साथ में भी कंबाइन हो गए हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि अब इनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके वजह से मुझे लगता है कि इसके पास में ऐसी पावर आ जाएगी जिसके मदद से हेवन और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तब इस पर सिंगजुन कहता है कि अगर ऐसा भी हो गया तो यह चीज बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसी के साथ हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि भले ही ऐसा लगता है कि इन दोनों की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होगी, लेकिन इसी के साथ इसके लिए मुझे बहुत बड़े बैकलैश का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास में यूजीन बॉडी भी है तो क्या हुआ, लेकिन बैकलैश के पावर के सामने यह कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा हो गया तो यह चीज इसे एक झटके में बर्बाद कर देगी। तभी एल्डर मो कहने लगते हैं कि अब तो सभी 7 ओरिजिन क्रिस्टल एक साथ में मर्ज हो गए हैं और इसी के साथ अब तो इसकी पावर आर्मर के अंदर भी जा चुकी है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब यह आर्मर गॉडलेस आर्मर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के साथ हम ब्लैक होल हेवी स्वॉर्ड के बारे में भी बात करें, तब उस कंडीशन में अगर हम उसका यूज करके यूनिवर्सल आर्मर को रिफाइन करने की कोशिश करें, तब उसके बाद जो होगा उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तभी सिंगजुन कहने लगता है कि जहाँ पर क्या हुआ अभी हमें उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी तरह से तबाही के पावर को सप्रेस करने में फेल हो गए होते तब उस कंडीशन में पूरे वांजियान पवेलियन को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ता। इसीलिए अगर हम इसके बारे में बड़े ध्यान से बात करें तो भले ही हमने ब्लैक होल हेवी स्वॉर्ड का यूज करके तबाही के पावर को सप्रेस कर दिया था, लेकिन इसी के साथ मुझे यह भी पता है कि अभी मैं इसके पावर को अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकता और इसीलिए हम देखते हैं कि सिंगजुन इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वो डिसाइड करता है कि जब उसकी कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी तब शायद ऐसा हो सकता है कि वो इस आर्मर के फुल पावर को यूज करने में कामयाब हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में वो उसकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी डॉटर दौड़ते हुए उसके पास में आ जाती है, जो कि अपने फादर को सेफ कंडीशन में देख बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और इसीलिए अब उसे देखते ही सिंगजुन उसे अपने गोदी में ले लेता है। इसके बाद वो सभी लोगों से कहता है कि मैंने आप सभी को गहरे चिंता में डाल दिया था, लेकिन आखिरकार अब यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से सही हो गई है, इसीलिए वो इनसे कहता है कि अब आप सभी यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल ही सेफ हूँ और इसी के साथ मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे ट्रेनिंग के दौरान कोई डिस्टर्ब करे। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर सभी लोग तुरंत वहाँ से जाने लगे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन क्वान यू से अपनी डॉटर को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी डॉटर वैसे तो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी क्वान यू जबरदस्ती उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। तभी सिंगजुन एल्डर मो से कहता है कि मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाएं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर मो इसकी बात मानकर यहाँ पर रुक गए थे और वे दोनों एक साथ में यहाँ पर ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तभी एल्डर मो सिंगजुन से कहते हैं कि तुम किसी चीज के बारे में मेरे साथ में बात करना चाहते हो और इसीलिए अब तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो, जिसके
बाद हम देखते हैं कि सिंग्युन इनकी बात को सुनकर टियानचोंग के बारे में याद करने लगा था, जहाँ पर टियानचोंग ने इसकी मदद करने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में केवल सिंग्युन का साथ देना चाहता था और इसीलिए वो चाहता था कि इस बैटल में सिंग्युन की ही जीत हो। अब सिंग्युन एल्डर मो से कहता है कि टियानचोंग अपने मौत से पहले हमेशा मुझे चू बॉय कहकर बुलाया करते थे, जबकि 9 कोल्ड पैलेस के बैटल के बाद से आप भी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि इस बैटल को हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया, जिस पर एल्डर मो कहते हैं कि टाइम बहुत तेजी से गुजरता है और इसीलिए यह 1 साल कैसे बीत गया इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर टियानचोंग के बारे में याद करके सिंग्युन काफी दुखी हो गया था और इसके बाद वो एल्डर मो से कहता है कि मैं एल्डर टियानचोंग को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। तब इसके इस बात को सुनकर खुद एल्डर मो भी थोड़े से उदास हो गए थे और फिर सिंग्युन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे फीलिंग को समझ सकता हूँ और इसी के साथ मैं भी टियानचोंग को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हमारे पास में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल होना चाहिए, जो कि अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर सिंग्युन काफी गुस्सा होने लगा था और फिर कहता है कि इसके लिए हमने पूरे ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में छान मार दिया, लेकिन आखिरकार वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अगर ऐसी भी बात है तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल है। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने बॉडी के अंदर से कोई चीज निकालता है, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर था। और अब इसे यहाँ पर देख एल्डर मो भी थोड़े से हैरान हो गए थे और इसके बाद वो सिंग्युन से कहते हैं कि हम इसके बॉडी का यूज करके टियानचोंग को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें व्हाइट टाइगर के अंदर रहने वाले सोल के बारे में भी सोचना होगा और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसके बारे में तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तब इस पर सिंग्युन एल्डर मो से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाइट टाइगर जैसे ही सोने की अवस्था में आ जाएगा तब उसके दौरान उसके सोल की ब्रेथ धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाएगी, जिसके बाद हम इसके अंदर वाले हार्ट ऑफ हेवनली वर्क का यूज करेंगे। और इसलिए अगर हम इस तरीके का यूज करके एल्डर टियानचोंग के सोल को इसके अंदर डाल देते हैं तब इसके वजह से इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और इस तरह से हम टियानचोंग को जिंदा करने में बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद वो एल्डर मो से कहता है कि अब तो हमारे पास में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल भी है और इसके अलावा मेरे पास में एल्डर टियानचोंग की सोल भी है, जिसे कि मैं तो तुरंत ही अलग कर दूंगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि क्या उसके बाद हम टियानचोंग को जिंदा कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर एल्डर मो भी थोड़े से चिंतित हो गए थे, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर सिंग्युन से कहते हैं कि हम ऐसा करने का एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। तब इनके इस बात को सुनकर सिंग्युन भी इसके लिए रेडी हो गया था और इसके बाद वो यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर मो व्हाइट टाइगर स्पिरिट पपेट के पास में आ गए थे, जहाँ पर वो व्हाइट टाइगर के बॉडी पर अपने पावर का यूज करने लगते हैं और इस तरह से वो हार्ट ऑफ हेवनली वर्क को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सिंग्युन को इसमें बहुत केयरफुल रहने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि इसे केवल एक बार ही ओपन किया जा सकता था। इसलिए एल्डर मो डिसाइड करते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर एक क्रैक लाएंगे, जिसके बाद सिंग्युन को भी उसी मौके का फायदा लेना होगा और इस तरह से इस टाइम का यूज करके टियानचोंग के सोल को उसके अंदर डालना होगा। तब इसके बारे में जानकर सिंग्युन भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद एल्डर मो भी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं और इन्होंने अपने पावर का यूज करके हार्ट ऑफ हेवनली वर्क के ऊपर एक क्रैक लगा दिया था, जिसे देख सिंग्युन भी टियानचोंग के सोल को तुरंत बाहर निकाल लेता है और इसके दौरान वो इसमें बिना देरी किए उसके सोल को इसके अंदर डाल भी देता है। अब ऐसा होते ही हम देखते हैं कि टियानचोंग की थंडर ईगल यहाँ पर बाहर आ गई थी, जो कि असल में टियानचोंग की मार्शल स्पिरिट होती है। और अब इसे यहाँ पर देख सिंग्युन और एल्डर मो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। फिर एल्डर मो कहने लगते हैं कि मार्शल स्पिरिट सोल के सबसे गहरे हिस्से से बाहर आती है और इसका सीधा मतलब है कि टियानचोंग की सोल अब हार्ट ऑफ हेवनली वर्क के अंदर चली गई है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर की बॉडी थंडर ईगल के तरफ जाने लगी थी, जिसे देख सिंग्युन कहता है कि अब केवल हम एक स्टेप की दूरी पर हैं और तभी अचानक से वो थंडर ईगल आकर व्हाइट टाइगर के बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर की बॉडी अब पूरी तरह से चेंज हो गई थी, क्योंकि अब इसके ऊपर थंडर ईगल वाले दोनों पंख आ गए थे। अब ऐसा होते हुए देख एल्डर मो और सिंग्युन दोनों ही काफी खुश हो गए थे, क्योंकि आखिरकार इस तरह से इन्होंने टियानचोंग के सोल को फिर से जिंदा कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर फ्लाई करते हुए सिंग्युन के सामने आ जाता है और वो इसे चू बॉय कहकर बुलाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके आवाज को सुनकर सिंग्युन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता
जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।